कभी कभी घर के अंदर का दर्द एक बच्चे के लिए अनबेरेबल हो जाता है। बांदा के मवई बुजुर्ग गांव में 11 साल की एक बच्ची अंजना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल से घर लौटने के ठीक 2 दिन बाद उसने अपने पिता को अपनी मां को हंसिया से धमकाते और परिवार के सामने पीटते देखा। यह पहली बार नहीं था। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर इन झगड़ों को भड़काते थे, जिससे अंजना और उसकी मां के लिए जिंदगी रोज का स्ट्रगल बन गई थी। उसने अपने पिता को चेतावनी दी थी, अगर उन्होंने कभी फिर से उसकी मां को चोट पहुंचाई तो वह कुएं में कूद जाएगी। दुख की बात यह है कि बिल्कुल वही हुआ। कुआं 80 फीट गहरा था। जब अंजना कूदी तो पूरे गांव में पैनिक फैल गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और लोकल लोग मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक उन्होंने उसकी बॉडी निकालने के लिए स्ट्रगल किया, यहां तक कि एक हुक का भी इस्तेमाल किया जो एक बार फिसल गया था। आखिरकार उसे बाहर निकालने से पहले अंजना सिर्फ एक बच्ची थी जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के तूफान में फंस गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी, लेकिन घर में वायलेंस देखने का दर्द किसी को भी तोड़ सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। जैसे ही हम यह कहानी सुनते हैं, यह एक चिलिंग रिमाइंडर है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ विक्टिम को ही चोट नहीं पहुंचाता, यह पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला घर में वायलेंस का सामना कर रहा है तो कृपया आवाज उठाएं। हेल्प हमेशा अवेलेबल है। यह मवई बुजुर्ग की ट्रेजेडी थी, लेकिन इसे कहीं और दोहराया नहीं जाना चाहिए। आप देख रहे थे जनपद बांदा से भारत दिवस की खास रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा नाम है मेरा। नेहा, ये कैसे खत्म हुई? तो उसका इलाज चल रहा था, काफी दिन से एडमिट थी वहाँ हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सा में। क्या नाम है बच्ची का? अंजना नाम है। अंजना, कितनी उम्र होगी? उम्र उसकी 11 साल है। 11 साल की है। तो बीमार थी काफी दिन है? बीमार थी वो, ना तो उसके समझ में आ रहा था कि कुछ उसका वगैरह वैसे हो, ना उसको बोल रहे थे माइंड में डिस्टर्ब है, उस माइंड में डिस्टर्बिंग नहीं थी, फिर भी इलाज चल रहा था उसका। इलाज चल रहा है। हाँ। तो क्या हुआ? क्या वहाँ से हम कल एडमिट करा कर छुट्टी करा कर घर ले आई, दीदी और मम्मी थी हमारी, वहाँ से लेकर चले आए यहाँ। बस वो कल से वो अचानक से वहाँ से जाया करती थी, बस तुरंत उसका 1 मिनट में ही उसका वहाँ आ जाया करता था। बस कभी बोल देती थी मैं ये हाँ वो हाँ, दुनियादारी बोलती थी। सुबह उठी है, नहलाया मम्मी ने, पूजा किया है। मैं अपनी माता में विंध्यवासिनी में यहीं पर बगल पे, बस पूजा करके बोल रही है अम्मा मुझे नारियल फोड़ना है, तो नारियल भी फोड़ा दोनों मंदिरों में। बस प्रसाद दिया है, बस बोल रही है मुझे कुआं में मरना है, कुआं में मरना है। तो हमने बोल दिया है कि 2 तमाचा मारेंगे, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो लड़ रही थी, बोल रही थी तुम मर जाओ ये वो, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो हमें बोल रही थी ऐसा। और पापा मम्मी को हम चले गए थे, दीदी के वो बाल लिए थे एक लड़की, तो हम लेने चले गए थे। बस शायद पापा मम्मी को मारने के लिए हथियार वगैरह उठाया, दीदी को मारने के लिए उसने देख लिया। और दादी थी हमारी थी, अजिया दाई थी, और वो है क्या बोलते हैं बड़े पापा दादा थी हमारे, और वो तो उन्होंने जो सिखाया वैसा ही किया। उसके बेटे ने मम्मी को मारने को बोला, तो बोल रहे बाबू अम्मा का ना मारो नहीं तो मैं कुआं में कूद जाऊँगी। बस वहाँ से आई भाभी, यहाँ वो कुआं में बैठी थी छिपी, वहाँ से भाभी आई ढूंढ रही थी, मैं वहाँ से आ रही थी। एक बार भाभी कुआं में चक्कर लगा कर भी गई, वो नहीं थी यहाँ पर, मैं यहाँ पे थी। मैं यहाँ पे थी, भाभी बोली कि बिट्टी को पता नहीं, मैं कहाँ कुआं में देख लेते एक बार, तो वो बार बार बोल रही थी कुएं में मर जाऊँगी। बस मैंने कुआं में देखा है, ऐसे बैठी हुई थी, बस वो देखा उसने मेरे साइड आ रही है। हाँ, उसने देखा है मेरे साइड, बस मैंने उसे पकड़ने के लिए किया, मेरा हाथ है टूट गया, गिर गई वो। कितने बजे घटना है ये? घटना शायद टाइम तो नहीं देखा, लगभग अभी टाइम बता रहे हैं कि देखने की बता रहे हैं 12 बज गए, शायद 11 बजे के 11 बजे के। जो मम्मी बोल रही है आप उनका बयान पहले ले लीजिए। कितने बजे? कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है?